आयशा को बार बार आवाज देने लगते कि खोलो बेटा दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो। लेकिन अंदर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। लास्ट में उनके घर वाले उस कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं और जब अंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं, आयशा बैठ के एकदम दीवार को ऐसे घूरे जा रही है और उनकी आंखों से टप टप टप। उनके पापा आर्मी ऑफिसर रह चुके थे लेकिन समझदार भी बहुत थे। उनके घर वाले समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना एक आयशा नाम की लड़की के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दरअसल आयशा एक आर्मी ऑफिसर की बेटी रहती है। इनसे एक बड़ी बहन भी थी, इनके दो भाई भी थे, इनके मम्मी और इनके पापा। शुरू से ही इनके पापा को अलग अलग पोस्टिंग की वजह से अलग अलग जगहों में रहते थे। जहाँ इनके पापा को लगता था कि हम यहाँ पे ज्यादा दिन निकालना है, हमें गुजारना है, तो अपने परिवार को अपने साथ में ले जाते थे। जब आयशा 21 साल की हो जाती है तब उनके पापा को रिटायरमेंट मिलती है। जब उनके पापा को रिटायरमेंट मिलती है तब उनके पापा बहुत बड़े पोस्ट के बाद उनके पापा को रिटायरमेंट मिल रही थी, तो अच्छा खासा पेंशन, अच्छा खासा पैसा भी मिला। अब आयशा के पापा सोचते हैं हम सुंदरगढ़ में इतने सालों से रह रहे हैं, क्यों ना इस पैसे से हम एक अच्छा सा जमीन, बड़ा सा जमीन देख के खरीद लें और इसमें हम अपने सपनों का घर बनाएं। उनके पापा वैसा ही करते हैं, जमीन देखते हैं और उनको बहुत बड़ा जमीन आउट एरिया में, थोड़ी सी आउट एरिया में उनको मिल जाती है। उनके पापा खरीद भी लेते हैं और कुछ महीने बाद उस जमीन में बहुत ही प्यारा सा घर बन के तैयार हो जाता है। इनके घर वाले सारे शिफ्ट हो जाते हैं उस घर में। आयशा और आयशा की बहन एक कमरे में सोती थी। उनके घर में एक गेस्ट रूम भी था जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन पता नहीं आयशा को उस गेस्ट रूम में बार बार जाना क्यों अच्छा लगता था। वो कभी भी गेस्ट रूम में जाके बैठी रहती थी, क्या करती थी नहीं करती थी किसी को कुछ पता नहीं। अगर कोई पूछता तो वो जवाब नहीं देती, टेढ़ी मेढ़ी जवाब देती और उदास उदास सी रहने लगी। एक दिन की बात है, आयशा अपने बहन के साथ सो रही थी। सुबह मॉर्निंग के टाइम में 9 साढ़े 9 बज रहा होगा। उठती है और सीधे गेस्ट रूम में जाके अपने आप को बंद कर लेती है और वो बाहर ही नहीं निकलती है। जब लंच का टाइम होता है तो उनके घर वाले आवाज देते हैं। उनके घर में उनके चाचा, कई सारे मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन आयशा अंदर से ना तो आवाज देती है और ना ही तो दरवाजा खोलती है। उनके घर वाले सोचते हैं कि शायद ये सो गई होगी, सोने दो, अपने उठेगी तो खोल के बाहर आएगी। लेकिन आयशा उस दिन भर उस कमरे से बाहर नहीं निकलती है। रात के 8 साढ़े 8 बज जाता है, तब तक आयशा गेस्ट रूम से बाहर नहीं निकली थी। अब उनके घर वाले सारे लोग इकट्ठा होकर ये बात करने लगे कि आयशा दिन भर उस कमरे में क्या कर रही है, अभी तक बाहर नहीं निकली है। सब लोग चिंता में हो गए हैं और सब लोग जाके दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। आयशा को बार बार आवाज देने लगते हैं कि खोलो बेटा दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो। लेकिन अंदर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आता है। लास्ट में उनके घर वाले उस कमरे का दरवाजा तोड़ देते हैं और जब अंदर देखते हैं तो क्या देखते हैं, आयशा बैठ के एकदम दीवार को ऐसे घूरे जा रही है और उनकी आंखों से टप 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 आंसू बह रहा है। रो नहीं रही है, बस आंसू निकल रहा है और इतना आंसू निकल रहा है, वो जो सूट पहनी हुई थी, ड्रेस पहनी हुई थी, पूरा ड्रेस गीला हो जाता है। इनके घर वाले, इनके मम्मी जाते बोलती है, आयशा बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जैसे उनको टच करती है वो बेहोश हो जाती है। उनका शरीर पूरा एकदम ठंडा पड़ चुका था। उनके घर वाले पूरा रोने धोने लगते हैं, उनको पानी छिड़कते हैं लेकिन उनको होश नहीं आता है। फिर उनके घर वाले उठाते हैं, गोद में गाड़ी में बैठाते हैं। एक सरकारी अस्पताल था, वहां पे लेके जाते हैं। डॉक्टर सलाइन वगैरह लगाता है, जो भी करने का रहता है करता है। आयशा को होश आता है, लेकिन अगले दिन रात को जैसे होश आता है पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे अपना घर जाना है, मुझे ले चलो, मुझे घर जाना है। उनके घर वाले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर लेके आते हैं। वो इस तरीके से बात कर रही थी आयशा, उसने ऐसा कभी अपने घर वालों से बात नहीं की थी। पहली बार ऐसी हरकतें और ऐसी बातें कर रही थी। आयशा जैसे घर आती है वही गेस्ट रूम की तरफ भागती है। उनको बार बार निकालते हैं वहां से, लेकिन वो दौड़ दौड़ के गेस्ट रूम पे ही चली जाती है। लास्ट में उनके घर वालों को मजबूरन उनको एक कमरे में बांधना पड़ा, उनको एक कमरे में रखा गया। आयशा को खाने के लिए उनके घर वाले वही कमरे में देते थे।
उनको उस कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। आयशा खाना पीना कुछ नहीं खा रही थी, सब बंद कर दी थी। इनके घर वाले तो देते थे खाने के लिए, लेकिन आयशा खाना नहीं खाती थी। अब इनके घर वाले टेंशन में पड़ गए थे कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इनका तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है। एक रात की बात है, आयशा अपने बड़ी बहन के साथ में सोई हुई थी। रात के करीब 3 बजे उठती है और पूरा जोर जोर से रोने लगती है। उनकी बड़ी बहन उठती है घबराते हुए, पूरे घर वालों को आवाज देके बुलाने लगती है कि देखो आयशा को क्या हुआ, आयशा को क्या हुआ। पूरा जोर जोर से वो रोने लगती है। जब उनके घर वाले आते हैं, उनसे पूछते हैं, तो आयशा रोते हुए और डरते हुए अपने घर वालों को बताती है, मुझे ना अंधेरे में 3-4 परछाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई शैतानी आत्माएं हैं। वो आत्माएं मेरी जान लेने का कोशिश कर रही है, मुझे मारना चाहती है। उनके घर वाले उनसे पूछे भी कि तुम इतना दिन से बता क्यों नहीं रही थी। आयशा अपने घर वालों को बताती है कि वो परछाई सब मेरे जान लेने का कोशिश करती है, मुझे मारने का कोशिश करती है। उनके घर वाले पूछे भी कि इतने दिन से तुम बताई क्यों नहीं। आयशा बोलती है, मैं बताने का बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। मेरे साथ में दीदी भी सोई रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं होता है कि मैं इसको बोलूं। कि घर वाले बोलते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गेस्ट रूम में जाती क्यों थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था ना। आयशा बोलती है कि मेरा मन नहीं था कि मैं गेस्ट रूम में जाऊं, लेकिन पता नहीं मेरा दिमाग उसी रूम में बार बार जाने को कहता और मैं फिर गेस्ट रूम में चली जाती। आयशा बोलती है कि मैं बहुत कोशिश की बताने के लिए, लेकिन मैं बता नहीं पा रही थी किसी को। बहुत कोशिश करने का बाद मैं आज बता रही हूँ। उनके पापा आर्मी ऑफिसर रह चुके थे, लेकिन समझदार भी बहुत थे। उनके घर वाले समझ जाते हैं कि बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अगले दिन जैसे सुबह होता है तो उनके पापा, आयशा के पापा, एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा को घर पे बुलाते हैं। वो घर पे आने के बाद वो बोलते हैं, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तांत्रिक बाबा बताते हैं, लेकिन हाँ, इस चीज को जानने के लिए मुझे एक अनुष्ठान करना पड़ेगा एक दिशा में बैठ के, तब मुझे पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है। उनके घर वाले उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, बाबा जिसी भी तरीके से करो मेरी बेटी को ठीक कर दो। और उसी रात वो तांत्रिक बाबा 10 बजे अपना अनुष्ठान स्टार्ट कर देते हैं। और ये अनुष्ठान जब तक ब्रह्म मुहूर्त नहीं लग जाता है तब तक तांत्रिक बाबा अपना आंख नहीं खोलते हैं। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगता है अपना आंख खोलते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पे एक औरत और उनके बेटे का आत्मा है इस घर में, तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस घर से तुम सबको भगाना चाहता है। वो कुछ भी कर सकती है तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम लोगों को इस जगह से भगाने के लिए। आयशा के पापा और उनके घर वाले बोलते हैं कि बाबा कोई उपाय नहीं है इस चीज को सही करने के लिए। तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि मुझे इसके लिए एक और अनुष्ठान करना होगा, वो भी काफी लंबा चलेगा और ये अनुष्ठान खुले में आंगन में होगा। तांत्रिक बाबा वैसे ही करते हैं, उनके घर के आंगन में बैठ के रात के समय में अपना अनुष्ठान स्टार्ट कर देते हैं और काफी टाइम तक अनुष्ठान चलता है। अनुष्ठान करने के बाद वो तांत्रिक बाबा एक ताबीज देता है और उनके पापा को तांत्रिक बाबा बताते हैं कि ये ताबीज आयशा के गले में हमेशा बांधा रहना चाहिए, खोलना नहीं। उनके घर वाले वैसा ही करते हैं, आयशा के गले में ताबीज बांध देते हैं। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ठीक ठाक रहा। आयशा को वैसा कुछ भी नहीं लगा कि हमारे आसपास कोई है या कोई दिख रहा है वो, या फिर कोई उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन आयशा जब अपने बहन के साथ में सो रही थी तो उनको ना फंस रहा था, गले में इधर उधर फंसता है, वो ताबीज फंस रहा था। तो वो क्या करती, निकाल के अपने गले से और तकिए के अंदर रख देती है। और जैसे ही आधी रात होता है वो क्या फील करती है, उनको कोई एकदम गला दबा रहा है एकदम पूरा जोर से। जब आयशा अपना आँख खोलती है तो सचमुच वो क्या देखती है, उनके छाते के ऊपर एक औरत बैठी हुई है, वो उनका गला दबा रही है। उनके सामने उनकी बहन सोई हुई है, लेकिन इनका इतना हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपने बहन को उठा सके, वो जगा सके। उठ, मेरा दम घुट रहा है। वो उठा नहीं पा रही है, नहीं तो उनके गले से आवाज निकल रहा था। अब ये पूरा इधर उधर अपना हाथ पांव हिलाने डुलाने का कोशिश करती है, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कुछ टाइम बाद, बहुत मुश्किल के बाद आयशा का हाथ उस ताबीज पे टच होता है। जैसे ही उस ताबीज पे टच होता है उनका हाथ, वो जो नेगेटिविटी थी, जो औरत थी, जो चुड़ैल थी, वहां से गायब हो जाती है।
पूरा जोर से चिल्लाते हुए उठती है। आयशा की बहन भी उठ जाती है, उनके घर वाले सारे लोग आ जाते हैं, लाइट वगैरह सब जल जाता है। वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी आंखों से देखी कि एक औरत मेरा गला दबा रही थी। उसी टाइम उनके पापा उस तांत्रिक बाबा को फोन लगाते। उस टाइम उतना फोन का सुविधा भी नहीं रहता था, लेकिन वो तांत्रिक बाबा, वो जो बाबा थे, वो दूसरे के घर में जाके वो फोन रिसीव करते हैं, बात भी होता है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं ठीक है हम आते हैं। वो उनके घर पे आए। वो तांत्रिक बाबा बताते हैं कि मुझे तो पता चल गया कि आखिर ये तुम लोगों को परेशान क्यों कर रहा है। इन लोगों के आत्मा को शांति देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तब तक ये लोग शांत बैठने वाले नहीं है। तुम्हारे घर अभी जहाँ बना है, कुछ टाइम पहले यहाँ पे झोपड़ी रहा करता था, और वही झोपड़ी में एक माँ बेटा रहते थे। इन दोनों को कुछ लोगों ने मार के इसी जमीन में दफना दिया, और इन लोगों को अब ऐसा लगता है कि ये घर, ये जगह हमारा है और तुम लोग आके यहाँ पे बस गए हो। इसलिए ये दोनों आत्माएं मिलके भगाना चाहती है। तो माँ बेटे को आत्मा के लिए तांत्रिक बाबा एक बड़े से सिद्धि करते हैं। जब उनका क्रियाक्रम पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब जाके आयशा के घर वालों को और आयशा को शांति मिलती है। अब सब ठीक ठाक हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन आयशा आज भी जब वो दिन याद करती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कि वो चुड़ैल उनके सामने, उनके पास से वो एकदम शाम से जाती है, उनका पूरा शरीर सिहर सा जाता है। दोस्तों ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।